अब अबला नहीं, पुलिस अफसर बनेगी झनक। ऋषि की ट्रेनिंग शुरू। वर्दी में झनक का लुक देखकर अर्शी और अदिति के पैरों तले खिसकी जमीन। कियारा गॉसिप के इस एक्सक्लूसिव अपडेट में सीधा मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि झनक की कहानी में अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार यू टर्न आने वाला है। स्टार प्लस के इस शो में जिस तरह से नूतन की बेटी झनक को लगातार दबाया जा रहा है, उसे देखकर हर दर्शक का खून खौल रहा है। लेकिन अब वक्त है करारा जवाब देने का। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति ने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलते हुए झनक का जीना हराम कर दिया है। अदिति को लगता है कि वो एक रईस खानदान की वारिस है और ऋषि की पत्नी है, इसलिए वो झनक को अपने पैरों की जूती बनाकर रख सकती है। लेकिन वो ये भूल रही है कि झनक की रगों में भी उसी अनिरुद्ध का खून है, और उससे भी बढ़कर वो ऋषि की एक्स वाइफ है, जिसे ऋषि आज भी दिल की गहराइयों से चाहता है। अब कहानी में रोना धोना खत्म होने वाला है और शुरू होने वाला है वर्दी का खेल। जी हाँ, शो में एक ऐसा ट्रैक आने की प्रबल संभावना बन रही है जहां ऋषि, जो कि खुद एक जांबाज पुलिस एसपी है, ये ठान लेगा कि झनक को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि उसे खुद एक हथियार बनना होगा। अभी शो में जो हालात चल रहे हैं उसमें अर्शी और अदिति मिलकर झनक के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। अदिति बार बार झनक को यह एहसास दिलाती है कि उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, और वो सिर्फ ऋषि और अदिति के बीच की कबाब में हड्डी है। ऋषि ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा है। एक एसपी होने के बावजूद वो घर की चार दीवारी के अंदर अपनी एक्स वाइफ झनक को उस अपमान से नहीं बचा पा रहा है जो उसकी सास अर्शी और पत्नी अदिति मिलकर कर रही हैं। ऋषि को यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि जिस लड़की से उसने कभी प्यार किया था, आज वो इतनी बेबस और लाचार खड़ी है। इसी आत्मग्लानि और झनक के प्रति अपने प्यार के चलते ऋषि एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो बासु परिवार और अर्शी की दुनिया को हिला कर रख देगा। सूत्रों और फैन थियोरीज की माने तो ऋषि अब झनक को एक हाउसवाइफ या एक बेचारी लड़की के रूप में नहीं, बल्कि एक लेडी सिंघम के रूप में तैयार करने का मन बना चुका है। कहानी का ये नया मोड़ तब आएगा जब अर्शी झनक पर चोरी या किसी बड़े अपराध का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवाने की साजिश रचेगी। यही वो निर्णायक पल होगा जब ऋषि के सब्र का बांध टूट जाएगा। ऋषि समझ जाएगा कि वो 24 घंटे झनक के साथ साई की तरह नहीं रह सकता। उसे बचाने के लिए ऋषि को खुद कानून तोड़ना पड़ता है या घर में क्लेश करना पड़ता है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा। इसलिए ऋषि अब झनक के आंसुओं को पहुंचने के बजाय उन आंसुओं को बारूद में बदलने की ठान लेगा। ऋषि झनक को आईना दिखाएगा और उसे याद दिलाएगा कि तुम नूतन की बेटी हो, तुम्हारे अंदर वो आग है जो पूरी दुनिया से लड़ सकती है। वो झनक के सामने एक ही प्रस्ताव रखेगा कि अगर इस समाज में, खासकर अर्शी और अदिति जैसी औरतों के सामने सिर उठाकर जीना है, तो तुम्हें पावर अपने हाथ में लेनी होगी, और पावर का दूसरा नाम है खाकी वर्दी। ऋषि जानता है कि अदिति और अर्शी अगर किसी चीज से डरती हैं तो वो है रुतबा और कानून का डंडा। ऋषि अपनी ट्रेनिंग और अपनी पुलिसिया पावर का इस्तेमाल करके झनक को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करेगा। ये सफर झनक के लिए आसान नहीं होगा। एक सीधी साधी लड़की जिसने आज तक सिर्फ ताने सुने हैं, उसके लिए पुलिस की सख्त ट्रेनिंग लेना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। लेकिन यहाँ ऋषि उसका मेंटोर, उसका गुरु और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। आप देखेंगे कि कैसे ऋषि चोरी छुपे झनक को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। वो उसे सिखाएगा कि दुनिया उसी की सुनती है जिसकी आवाज में दम होता है। ये ट्रैक सिर्फ एक करियर बदलने का नहीं, बल्कि झनक के व्यक्तित्व के पुनर्जन्म का ट्रैक होगा। सोचिए, जब झनक, जो अभी तक सिर झुकाकर अर्शी की कड़वी बातें सुनती थी, वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर कमर पर रिवॉल्वर लगाकर बासु हाउस में एंट्री लेगी, तो नजारा क्या होगा। इस मेकओवर के पीछे ऋषि की एक गहरी रणनीति भी है। ऋषि जानता है कि अदिति उसकी पत्नी है और वो उसे आसानी से छोड़ नहीं सकता, क्योंकि बीच में अनिरुद्ध और अर्शी जैसे पावरफुल लोग हैं। लेकिन अगर झनक पुलिस अफसर बन जाती है तो उसका स्टेटस अदिति के बराबर, बल्कि उससे भी ऊपर हो जाएगा। अदिति के पास सिर्फ बाप का पैसा है, लेकिन झनक के पास सरकार की ताकत होगी। ऋषि चाहता है कि झनक उसकी बराबरी करे। वो चाहता है कि जब वो और झनक एक साथ खड़े हों तो दुनिया ये ना कहे कि एक एसपी ने एक बेचारी को सहारा दिया, बल्कि ये कहे कि दो जांबाज अफसर एक साथ खड़े हैं। ये झनक के लिए एक अग्नि परीक्षा होगी, जहां उसे अपने कोमल स्वभाव को मारना होगा और अपने अंदर की दुर्गा को जगाना होगा। जैसे ही झनक पुलिस की तैयारी शुरू करेगी, सबसे बड़ा झटका अनिरुद्ध को लगेगा। अनिरुद्ध, जो कि अपनी बेटी झनक के लिए दिल में प्यार तो रखता है, लेकिन अर्शी के दबाव में चुप रहता है, वो अपनी बेटी के इस नए रूप को देखकर दंग रह जाएगा। उसे झनक में नूतन की झलक नहीं, बल्कि एक निडर योद्धा दिखाई देगी। वहीं अर्शी को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं होगी कि जिस कीचड़ को वो घर से बाहर फेंकना
चाहती थी वो अब कानून की रखवाली बनकर उसके सिर पर नाचेगी। अर्शी की पूरी कोशिश होगी कि वो झनक को पुलिस एकेडमी जाने से रोके या उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अड़ंगा लगाए, लेकिन यहाँ ऋषि दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। ऋषि अपने पद का इस्तेमाल करके झनक के रास्ते के हर कांटे को हटाएगा। ये गुरु शिष्य का रिश्ता, जिसमें पुराना प्यार भी छिपा है, शो की टीआरपी को आसमान पर ले जा सकता है। दर्शक अब बोर हो चुके हैं झनक को रोते हुए देखकर। मेकर्स भी जानते हैं कि बेचारी बहू का जमाना गया, अब बॉस लेडी का दौर है। झनक का पुलिस अफसर बनना न केवल उसे अदिति के षड्यंत्रों से सुरक्षित करेगा, बल्कि उसे वो मंच भी देगा जहां से वो अपनी मां नूतन के साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। जब झनक के बदन पर वर्दी होगी तो अर्शी उसे नाजायज या 2 टके की लड़की बोलने से पहले 100 बार सोचेगी। ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, इसमें संघर्ष होगा, पसीना बहेगा और ऋषि झनक के बीच का पुराना रोमांस एक नए परिपक्व रूप में सामने आएगा। ट्रेनिंग के दौरान के सीन्स जहां ऋषि सख्त होकर झनक को दौड़ाएगा, उसे गिरकर संभलना सिखाएगा, वो दर्शकों के दिलों को छू लेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एक नाजुक कली पत्थर बनकर उन लोगों से टकराती है जिन्होंने उसे तोड़। कियारा गॉसिप के इस सेगमेंट में अब बात उस पल की जिसका इंतजार हर दर्शक सांस रोके कर रहा है। झनक की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब उसकी पहली झलक सामने आएगी तो वो भारतीय टेलीविजन के इतिहास का सबसे आइकॉनिक मोमेंट साबित हो सकता है। महीनों तक जिस लड़की को घर के कोने में दबाकर रखा गया, जिसे हर छोटी बात पर जलील किया गया, वो अब पुलिस की जीप से बासु हाउस के गेट पर उतरेगी। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब बासु विला के बाहर पुलिस का सायरन गूंजेगा। घर के सभी लोग, अनिरुद्ध, अर्शी और खासकर अदिति, घबरा कर बाहर आएंगे, ये सोचकर कि शायद ऋषि किसी मुजरिम को पकड़ने गया था या कोई नई मुसीबत आई है। लेकिन दरवाजे पर ऋषि की गाड़ी के पीछे एक और पुलिस जीप रुकेगी। जीप का दरवाजा खुलेगा और पहले एक खाकी वर्दी वाला पैर जमीन पर पड़ेगा और फिर बाहर निकलेगी सब इंस्पेक्टर झनक। आंखों पर काला चश्मा, कंधों पर सितारे और चाल में वही स्वाभिमान जो कभी उसकी मां नूतन में हुआ करता था। ये दृश्य अर्शी के अहंकार पर सबसे करारा तमाचा होगा। जिस झनक को अर्शी ने हमेशा नौकरानी या बोझ समझा, आज वही झनक कानून की रखवाली बनकर उसके सामने सीना तानकर खड़ी होगी। झनक का ये नया अवतार सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं है, बल्कि ये उसके व्यक्तित्व का काया पलट है। अब तक अदिति अपनी महंगी साड़ियों और ज्वेलरी का रौब जमाती थी, लेकिन वर्दी की चमक के सामने हीरे जवाहरात भी फीके पड़ जाएंगे। अदिति के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अदिति, जो ऋषि की पत्नी होने के नाते खुद को बहुत ताकतवर समझती थी, उसे पहली बार एहसास होगा कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि पद और पावर में होती है। अदिति की जलन की आग तब और भड़क जाएगी जब वो ऋषि की आंखों में देखेगी। ऋषि, जो अपनी पत्नी अदिति की तरफ शायद ही कभी प्यार से देखता हो, वो वर्दी में खड़ी अपनी एक्स वाइफ झनक को गर्व और सम्मान से निहार रहा होगा। ऋषि के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान होगी, मानो वो कह रहा हो कि देखो, ये मेरी बनाई हुई झनक है जिसे तुम लोगों ने तोड़ने की कोशिश की थी। अदिति को अपनी सौतन से नहीं बल्कि एक सक्षम पुलिस ऑफिसर से जलन होगी, जो अब उसके पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। ऋषि और झनक का ये प्रोफेशनल रिश्ता अदिति के निजी जीवन में जहर घोल देगा। बासु हाउस के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। अर्शी, जिसकी आदत है हर बात पर चिल्लाने और झनक को नीचा दिखाने की, वो अपनी पुरानी फितरत के अनुसार झनक पर बरसने की कोशिश करेगी। अर्शी शायद ताना मारेगी कि पुलिस की वर्दी पहन लेने से खून नहीं बदल जाता, या तुम रहोगी तो वही 2 टके की लड़की। लेकिन इस बार जवाब आंसुओं से नहीं मिलेगा। झनक आईपीसी की धाराओं और कानून की भाषा में अर्शी को जवाब देगी। वो अर्शी को चेतावनी देगी कि एक पुलिस ऑफिसर की वर्दी पर उंगली उठाना या उसका अपमान करना कानूनन जुर्म है, और इसके लिए अर्शी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। झनक का ये रौद्र रूप देखकर अनिरुद्ध भी सन्न रह जाएगा। अनिरुद्ध को अपनी बेटी पर गर्व तो होगा, लेकिन साथ ही उसे डर भी लगेगा कि कहीं ये आग पूरे घर को जला न दे। अनिरुद्ध के मन में द्वंद्व चलेगा। एक तरफ उसकी लाडली अदिति है जो डर के मारे कांप रही है, और दूसरी तरफ उसकी दूसरी बेटी झनक है जो अब किसी से डरने वाली नहीं है। ये ट्रैक इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि अब तक झनक को घर से निकालने की धमकियां दी जाती थीं, लेकिन एक सरकारी अफसर के तौर पर और शायद ऋषि के साथ किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में झनक का इस घर में आना जाना और भी बढ़ जाएगा। अदिति चाहकर भी झनक को गेट आउट नहीं कह पाएगी, क्योंकि अब झनक एक मेहमान या रिश्तेदार बनकर नहीं बल्कि कानून का प्रतिनिधित्व करते हुए आएगी।
घर की डायनामिक्स पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगी। जो नौकर चाकर कल तक अर्शी के इशारे पर झनक का अपमान करते थे, अब वे उसे मैडम सर कहकर सलाम ठोकेंगे। पावर का ये शिफ्ट अर्शी को अंदर ही अंदर तोड़ देगा। उसे डर सताने लगेगा कि कहीं झनक पुलिस की पावर का इस्तेमाल करके उन पुराने राजों को न खोद निकाले जो नूतन की मौत और अनिरुद्ध के अतीत से जुड़े हैं। वर्दी पहनने के बाद झनक के पास न केवल ताकत होगी, बल्कि फाइल्स और पुराने रिकॉर्ड्स तक पहुंचने की चाबी भी होगी। ऋषि और झनक के बीच का समीकरण भी अब एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। पुलिस स्टेशन में दोनों का साथ काम करना, केस सॉल्व करते वक्त एक दूसरे की जान बचाना और लेट नाइट ड्यूटीज, ये सब अदिति के शक को यकीन में बदल देंगे। अदिति को लगेगा कि वर्दी तो बस एक बहाना है। असल में ऋषि झनक को अपने करीब रखने का रास्ता निकाल चुका है। वो ऋषि पर इल्जाम लगाएगी, लेकिन ऋषि बड़े ही शातिर तरीके से इसे ड्यूटी और फर्ज का नाम देकर अदिति का मुंह बंद कर देगा। दर्शक देखेंगे कि कैसे ऋषि अपनी पत्नी अदिति को नजरअंदाज करके अपनी एक्स वाइफ और जूनियर ऑफिसर झनक को ग्रूम कर रहा है। ट्रेनिंग के दौरान जो सख्ती ऋषि ने दिखाई थी, अब वो फील्ड पर पार्टनरशिप में बदल जाएगी। जब झनक अपराधियों से लड़ेगी और गुंडों की धुलाई करेगी, तो ऋषि पीछे खड़ा होकर उसे बैकअप देगा। ये एक्शन और इमोशन का कॉम्बिनेशन टीआरपी की रेस में इस शो को नंबर 1 बना सकता है। सबसे बड़ा ड्रामा तब होगा जब झनक अपनी पहली सैलरी या पहला मेडल लेकर घर आएगी। परंपरा के अनुसार उसे बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन वो अर्शी के पैर छूने के बजाय अपनी मां नूतन की तस्वीर के सामने अपनी टोपी रखेगी और सल्यूट करेगी। ये सांकेतिक जीत होगी झनक की। वो साबित कर देगी कि उसे बासु परिवार के नाम की जरूरत नहीं है, उसने अपना नाम खुद बनाया है। अदिति जो अब तक अपने पिता के नाम पर इतराती थी, वो खुद को बहुत छोटा महसूस करेगी। झनक का ये ट्रांसफॉर्मेशन बासु परिवार की झूठी शान और शोहरत की धज्जियां उड़ा देगा। ये कियारा गॉसिप के इस निर्णायक सेगमेंट में अब उस महासंग्राम की बात करते हैं जो वर्दी पहनने के बाद झनक और बासु परिवार के बीच छिड़ने वाला है। अगर आपको लग रहा था कि झनक का पुलिस बनना सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट है, तो आप गलत हैं। ऋषि ने झनक को तैयार ही इसलिए किया है ताकि वो उन फाइलों तक पहुंच सके जो आम इंसान की पहुंच से दूर थीं। कहानी में असली भूचाल तब आएगा जब सब इंस्पेक्टर झनक अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों बाद पुलिस आर्काइव्स यानी रिकॉर्ड रूम का रुख करेगी। सूत्रों के मुताबिक झनक का असली मिशन अपनी मां नूतन के साथ हुए उस अन्याय की जांच करना है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो जानना चाहती है कि आखिर उस रात क्या हुआ था जब नूतन पर लांछन लगाए गए थे, या उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई थी। झनक को शक है कि वो कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके तार सीधे अर्शी और शायद अनिरुद्ध के अतीत से जुड़े हैं। और अब कानून का डंडा हाथ में होने के कारण झनक को किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वो खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनकर इस केस को रीओपन करेगी। कल्पना कीजिए उस सन्नाटे की जो बासु हाउस में छा जाएगा जब झनक हाथ में एक पीली पुरानी फाइल लेकर घर में दाखिल होगी। ये फाइल किसी और की नहीं, बल्कि नूतन केस की होगी। अर्शी, जो अब तक झनक को ताने मार रही थी, उस फाइल को देखते ही पसीने से तरबतर हो जाएगी। झनक बिना ऊंची आवाज में बात किए अपनी पुलिसिया भाषा में कहेगी कि नूतन केस में कुछ नए सबूत मिले हैं और शक की सुई इस घर के कुछ सदस्यों पर है। ये एक लाइन अर्शी की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी होगी। झनक अब वो डरी सहमी लड़की नहीं है जो कोने में बैठकर रोएगी। वो अब सीधे आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछेगी। वो अर्शी से पूछताछ करने का नोटिस थमा सकती है। सोचिए, एक बेटी अपनी ही सौतेरी माँ या सास से पुलिसिया पूछताछ कर रही है। ये ड्रामा शो की टीआरपी को फाड़ कर रख देगा। अर्शी को पहली बार डर लगेगा कि उसका अतीत, जिसे उसने सालों पहले दफना दिया था, अब वर्दी पहनकर उसके सामने खड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम में ऋषि का रोल सबसे महत्वपूर्ण और पेचीदा होगा। ऋषि एक एसपी है और झनक का सीनियर भी। जब अर्शी और अदिति ऋषि के पास मदद के लिए दौड़ेंगे और कहेंगे कि अपनी एक्स वाइफ को रोको, वो घर का माहौल खराब कर रही है, तो ऋषि का जवाब सुनने लायक होगा। ऋषि साफ कह देगा कि पुलिस की कार्रवाई में मैं दखल नहीं दे सकता, और अगर झनक के पास सबूत है तो कानून अपना काम करेगा। ऋषि का ये न्यूट्रल रवैया अदिति को पागल कर देगा। अदिति को लगेगा कि उसका पति जानबूझकर उसे और उसकी मां को फंसाने के लिए झनक का साथ दे रहा है। असल में ऋषि चाहता ही यही है कि सच सामने आए। वो जानता है कि झनक को इंसाफ तभी मिलेगा जब नूतन का नाम साफ होगा। ऋषि पर्दे के पीछे रहकर झनक को गाइड करेगा कि कैसे कानूनी दांव पेच लगाकर अर्शी के मुंह से सच उगलवाया जाए। ये कॉप कपल की जोड़ी बासु परिवार के झूठ के महल को एक एक ईंट करके गिरा देगी।
क्लाइमेक्स तब आएगा जब झनक को अर्शी के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाएगा, शायद कोई पुरानी डायरी, कोई गवाह या हॉस्पिटल की कोई दबी हुई रिपोर्ट जिसमें हेराफेरी की गई थी। झनक पूरे परिवार के सामने उस सबूत को पेश करेगी। अनिरुद्ध, जो सालों से अर्शी की बातों में आकर नूतन को गलत समझता रहा था, उसे जब सच पता चलेगा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसने अपनी असली पत्नी या प्रेमिका के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है और अपनी ही बेटी झनक को कितना दुख दिया है। अनिरुद्ध का ये गिल्ट अर्शी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। वहीं अदिति अपनी मां को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो सबूत मिटाने की कोशिश करेगी या झनक पर हमला करने का प्लान बनाएगी। लेकिन अब झनक एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर है। अदिति का हर वार उल्टा उसी पर पड़ेगा। झनक उसे सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में गिरफ्तार करने की चेतावनी दे सकती है। इस ट्रैक का अंत एक जबरदस्त फेस ऑफ के साथ होगा। झनक अर्शी को एक अल्टीमेटम देगी, या तो वो खुद अपना गुनाह कबूल कर ले और नूतन के नाम पर लगा दाग हटा दे, या फिर झनक उसे हथकड़ी पहनाकर पूरे समाज के सामने ले जाएगी। ये वो पल होगा जब अर्शी का अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। वो देखेगी कि जिस लड़की को उसने मिटाने की कोशिश की, आज वही उसके विनाश का कारण बन गई है। ऋषि दूर खड़ा होकर झनक की इस जीत को देखेगा, ये जानते हुए कि आज झनक का मेकओवर पूरा हुआ। अब वो सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक शक्ति है। ये कहानी का वो मोड़ होगा जहां से शो पूरी तरह बदल जाएगा। अब झनक विक्टिम नहीं, बल्कि जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर होगी। दर्शकों के लिए ये देखना सुकून। कियारा गॉसिप के इस आखिरी और सबसे धमाकेदार सेगमेंट में बात करते हैं उस पल की जो शो की पूरी दिशा बदल देगा। झनक के पुलिसिया रॉब और अर्शी के टूटते अहंकार के बीच सबसे बड़ा बदलाव अनिरुद्ध के व्यवहार में देखने को मिलेगा। अब तक अनिरुद्ध अपनी बड़ी बेटी अदिति और पत्नी अर्शी के दबाव में जीता आया है, लेकिन झनक को वर्दी में देखकर और उसके हाथ में नूतन के केस की फाइल देखकर अनिरुद्ध का सोया हुआ ज़मीर जाग जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जब झनक अर्शी को हथकड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़ेगी तो बीच में कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध आएगा, लेकिन अर्शी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अर्शी को चुप कराने के लिए। अनिरुद्ध बासु परिवार के सामने पहली बार दहाड़ेगा और स्वीकार करेगा कि नूतन के साथ गलत हुआ था। वो भरी महफिल में पुलिस की वर्दी पहने खड़ी झनक के सिर पर हाथ रखेगा और कहेगा, आज मुझे गर्व है कि तुम मेरी बेटी हो। ये एक लाइन अर्शी और अदिति के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं होगी। अदिति, जिसे लगता था कि पिता का प्यार सिर्फ उसके लिए है, वो ये देखकर बौखला जाएगी कि उसके पिता उसकी दुश्मन को गले लगा रहे हैं। ये सीन सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि बहुत सिंबॉलिक होगा। ऋषि, जो ये सब दूर खड़ा देख रहा होगा, उसकी आंखों में सुकून होगा कि उसका मिशन कामयाब हुआ। उसने झनक को वो सम्मान दिला दिया जिसकी वो हकदार थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनिरुद्ध के इस यू टर्न के बाद घर में दो गुट बन जाएंगे। एक तरफ अनिरुद्ध और झनक और दूसरी तरफ अर्शी और अदिति। अदिति अब तक झनक को सौतन समझती थी, लेकिन अब उसे डर लगेगा कि कहीं अनिरुद्ध अपनी वसीयत बदलकर सारी जायदाद इस पुलिस वाली बेटी के नाम न कर दे। ये डर अदिति को खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर करेगा, जो आने वाले एपिसोड्स में नए विलन का काम करेगा। वहीं ऋषि और झनक की प्रेम कहानी, जो अब तक दबी हुई थी, इस मेकओवर के बाद एक नई दिशा लेगी। वर्दी में झनक का कॉन्फिडेंस देखकर ऋषि का प्यार और गहरा हो जाएगा। हालांकि मैं दोनों जानते हैं कि समाज की नज़र में ऋषि की शादी अदिति से हुई है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक रूप से ऋषि अब पूरी तरह झनक का हो चुका है। दर्शक देखेंगे कि कैसे ड्यूटी के बहाने दोनों का वक्त बिताना अदिति को जलाकर राख कर देगा। शो का ये ट्रैक इस सवाल पर जाकर रुकेगा कि क्या झनक अपनी पावर का इस्तेमाल करके अर्शी को जेल भेजेगी या अपने पिता अनिरुद्ध की खातिर उसे माफ कर देगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषि अब हिम्मत करके अदिति से तलाक लेगा और झनक को कानूनी तौर पर अपनी पत्नी बनाएगा? क्योंकि अब झनक अबला नहीं है, वो एक ऑफिसर है, और एक ऑफिसर अन्याय के साथ समझौता नहीं करती, चाहे वो अन्याय उसके अपने पति ने ही क्यों ना किया हो। तो दोस्तों, ये थी झनक के आने वाले महा ट्विस्ट की पूरी कहानी, जहां आंसुओं की जगह अब वर्दी और पावर लेगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या झनक को अर्शी को जेल भेज देना चाहिए या फिर परिवार की इज्जत के लिए माफ कर देना चाहिए? और क्या आप ऋषि और झनक को पुलिस यूनिफॉर्म में एक साथ रोमांस करते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको झनक का ये लेडी सिंघम वाला अवतार और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि शो में क्या धमाका होने वाला है। टीवी सीरियल्स की ऐसी ही चटपटी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल कियारा गॉसिप को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गर्मा गर्म अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और गॉसिप करते रहिए।